Hello everyone, welcome back. In this session we would learn about some cool tips and tricks for building projects. और हम सब जब भी कोई कोर्स सीखते हैं, मतलब कोई लैंग्वेज सीखते हैं, तो हमें पता है कि वो सीखने के बाद हमें कोर्स इंस्ट्रक्टर या फिर हमें खुद से पता है कि हमें वो लैंग्वेज सीखकर उस लैंग्वेज को यूज करके एक प्रोजेक्ट बिल्ड करना है, राइट? बट हम लोग ये सोचते होंगे कई बार, क्यों बनाए हम प्रोजेक्ट, क्यों डेवलप करें, और अगर मुझे प्रोजेक्ट बनाना भी है तो मैं उसे कैसे, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा और एंडिंग पॉइंट क्या होगा, राइट? सो आज हम इन सारे क्वेश्चंस का आंसर इस वीडियो से सीखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले लेट्स आंसर अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. हम प्रोजेक्ट्स क्यों बनाए, राइट? व्हाई प्रोजेक्ट्स? सो बेसिकली प्रोजेक्ट्स आर द, आपका एक तो ये बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह हम कह सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेंगे, आपको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा, राइट? आई नो दिस पॉइंट, राइट? उसके अलावा आपको रियलिस्टिक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, राइट? लैंग्वेज आपने सीख ली, आपको लूप्स पता है, आपको कंडीशनल स्टेटमेंट्स पता है, आपको फंक्शंस पता है, बट उसकी इम्प्लीमेंटेशन आप तभी कर पाओगे जब आप प्रोजेक्ट्स बिल्ड करोगे. नेक्स्ट, बेसिकली बिल्डिंग थिंग्स इज द बेस्ट वे टू लर्न, राइट? मे बी आपने कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए हैं, बट वो क्लियरली आपको समझ तब आएंगे जब आप उनको यूज करके प्रोजेक्ट्स बिल्ड करोगे. सो बेसिकली कुछ पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से हमें प्रोजेक्ट्स बिल्ड करने चाहिए. बट अगेन द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, हम शुरू कहाँ से करें और खत्म कहाँ पे करें, राइट? सो लेट्स सी दैट नाउ. सबसे पहले डिसाइड, पहले तो आप प्रोजेक्ट का टॉपिक डिसाइड करो कि हाँ, सपोजिंगली मुझे आज एक गेम डेवलप करनी है, या फिर मैं सोचूं ओके मेरे को एक ऐप बनाना है, एक एंड्रॉइड ऐप. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास एक प्लान होना चाहिए और उस प्लान पे मैं वर्क करूंगी बाद में. नेक्स्ट, ब्रेक डाउन. देखिए प्रोजेक्ट में बहुत कुछ होगा. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक गेम बना रही हूँ तो मेरे को ये सोचना पड़ेगा गेम में कितने लेवल्स हैं, कितने कैरेक्टर्स हैं, उसका बैकग्राउंड क्या होगा, थीम क्या होगी, रिवॉर्ड्स क्या होंगे, ये अलग अलग चीजें, राइट? तो बेसिकली ब्रेक डाउन करो, स्मॉल स्मॉल यूनिट्स में अपने प्रोजेक्ट को ब्रेक करो और फिर आप एक टाइम पे एक यूनिट को डेवलप करो. सो इट वुड बी इजी फॉर यू कि एंड में आप इन सारे स्मॉल स्मॉल यूनिट्स को कंबाइन कर दो, राइट? सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. नो प्रोजेक्ट इज परफेक्ट. बेसिकली अगर आप देखें तो गूगल भी एक प्रोजेक्ट है, बट वो भी परफेक्ट नहीं है, राइट? कभी कभी गूगल में भी प्रॉब्लम्स आ जाती है, राइट? सो बेसिकली आप ये सोच कर चलो ओके मेरे प्रोजेक्ट में कोई गलती नहीं होगी, एकदम परफेक्ट होगा, कोई बग नहीं होगा. तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट हो जाएगा, क्योंकि जब भी हम कुछ डेवलप करते हैं कहीं ना कहीं वो एरर दे सकता है, राइट? कभी ना कभी कोई एक्सेप्शन रेस हो सकती है. सो बेसिकली आपको एक थॉट अपने माइंड में रखना होगा कि कोई प्रोजेक्ट परफेक्ट नहीं होता, मैं नियर परफेक्ट जरूर बनाऊंगा अपनी तरफ से, राइट? नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. टेक हेल्प. टेक हेल्प से ये मतलब है गाइडेंस लीजिए अपने कोलीग से, अपने फ्रेंड से, उनसे पूछिए, अपनी टीचर्स से पूछिए. उसके अलावा आप लोग गूगल पे सर्च करिए. देखिए प्रोजेक्ट्स कहीं ना कहीं दूसरे प्रोजेक्ट से इंस्पायर होके बनते हैं, राइट? अगर मैं आज कहूँ मुझे एक शॉपिंग वेबसाइट बनानी है, तो कहीं ना कहीं मैं रेफरेंस अमेजोन या फ्लिपकार्ट इनकी शॉपिंग वेबसाइट से लूंगी. सो बेसिकली टेक हेल्प. ओके, आप गूगल यूज करिए, आप फ्रेंड्स, फैमिली, टीचर्स उनसे पूछिए, राइट? सो टेक हेल्प, क्योंकि कहीं पे भी आप स्टक हो सकते हैं और आपको हेल्प की जरूरत पड़ सकती है. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. चूज लैंग्वेज एंड टूल्स. देखिए आपने प्रोजेक्ट का कॉन्सेप्ट डिसाइड कर लिया. फॉर एग्जाम्पल कि आज मैं एक ऐप बना रहा हूँ, राइट? तो उसके बाद आपको ये चूज करना पड़ेगा आप कौन सी लैंग्वेज को यूज करने वाले हैं और कौन से टूल्स उसमें यूज करेंगे, राइट? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐप डेवलप करना चाह रही हूँ, एंड्रॉइड ऐप, तो मैं फ्लटर भी यूज कर सकती हूँ, मैं जावा भी यूज कर सकती हूँ, मैं कॉटलिन भी यूज कर सकती हूँ, राइट? सो फर्स्ट थिंग आई नीड टू चूज इज अ लैंग्वेज और फिर tools, right? So this is a very important part. Now let's move forward. आर्किटेक्चर. आपको प्रॉपर आर्किटेक्चर डेवलप करना पड़ेगा. रफ डेवलप कीजिए जिस अकॉर्डिंग आपका प्रोजेक्ट बनेगा. सो एक आर्किटेक्चर बनाइए सो दैट इट्स इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड द एंटायर वर्किंग ऑफ योर प्रोजेक्ट. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. सूडो कोड. दिस इज हेल्पफुल. कई बार हम लोग डायरेक्ट कोड लिखते हैं तो हम कहीं ना कहीं स्टक हो जाते हैं. सो ट्राई राइटिंग अ सूडो कोड. सूडो कोड होता है पार्शियल कोड, दैट इज नॉट कंप्लीटली अ कोड बट इट्स रफ वर्जन ऑफ द कोड. सो आप एक रफ कोड लिखिए ताकि आपको आइडिया लग जाए
कि कोड कैसे फॉर्मुलेट होगा और फिर आप उसे एक्चुअली कोड कर पाएंगे. सो दिस इज वे इजी. पहले एक रफ कोड, सूडो कोड लिखिए और उसके बाद प्रॉपर कोडिंग कीजिए. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. स्केड्यूल. बेसिकली स्केड्यूल का ये मतलब है प्रॉपरली सब कुछ स्केड्यूल कीजिए, राइट. कब क्या होगा, पहले फॉर एग्जाम्पल बैकग्राउंड बनेगा, फिर कैरेक्टर्स आएंगे, राइट. पूरी गेम को, अगर आप गेम बना रहे हैं तो गेम को प्रॉपरली स्केड्यूल कीजिए. जो भी आप डेवलप कर रहे हैं प्रॉपरली उसके हर एक पार्ट को स्केड्यूल कीजिए. लाइक फर्स्ट अगर आप एक ऐप बना रहे हैं, यू नीड अ स्टार्टिंग पेज. स्टार्टिंग पेज के बाद आपका वेलकम पेज आएगा. सो यू नीड टू स्केड्यूल ईच एंड एवरीथिंग अकॉर्डिंगली. Now let's move forward. Don't worry if you get stuck. This is a very important part. आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं, आप इट्स जेन्युइन कि आप कहीं स्टक हो सकते हैं, राइट. इट्स नॉट कि आप स्टक ही नहीं होंगे और आप एक ही गो में प्रोजेक्ट बना देंगे. इट इज कॉमन कि जब भी आपको डेवलप कर रहे हैं आप स्टक हो सकते हैं. सो गाइज डू नॉट वरी, हेल्प लीजिए. जैसे मैंने एक ऊपर पॉइंट बताया था, राइट. टेक हेल्प. सो अगर आप स्टक हो रहे हैं, डोंट स्ट्रेस आउट. आप ये मत सोचिए कि मैं ये नहीं कर सकता. डोंट थिंक लाइक दैट. फोकस, टेक ब्रेक्स और उसके बाद आई एम श्योर कि आप अपने जहाँ पे भी आप स्टक हुए हैं आप उसको ओवरकम कर पाएंगे. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. सो गाइज आई होप दिस सेशन वॉज हेल्पफुल फॉर यू. जहाँ हमने प्रोजेक्ट्स के बारे में समझा कि वो ज़रूरी क्यों है, साथ ही साथ हमने कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देखी जो आपको एक वंडरफुल प्रोजेक्ट बनाने में हेल्प करेंगे. सो आई होप आपको आज के सेशन में मज़ा आया होगा. इफ़ यू गाइज हैव एंजॉयड टुडेज सेशन, मेक श्योर आप लाइक बटन पे क्लिक कीजिए और साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग मी टुडे. थैंक यू.